मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज एक नए वीडियो चैनल के साथ मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। जीनियस इंग्लिश कोचिंग क्लासेज के माध्यम से यह वीडियो आपके पास जा रहा है। मैं राजेश कुमार तिवारी आप लोग के समक्ष चौथा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। यदि आप लोगों ने इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस आपके समक्ष इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही उपस्थित होगा। श्री आरपी सिंह जी इंग्लिश का पूरा सिलेबस लेकर आपके साथ रहेंगे और मैं राजेश कुमार तिवारी हिंदी का सिलेबस लेकर आपके साथ एक ही मंच पर हम दोनों उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सिलेबस अप टू डेट रहे। आज हम लोग सूरदास जी को लेकर आए हुए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था दिगंत भाग 2 यह पाठ्य पुस्तक है जो हम लोग 12वीं की कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। दिगंत भाग 1 11वीं में और दिगंत भाग 2 12वीं में पढ़ाई जाती है। हम दोनों मित्रों ने समेकित रूप से यह प्रयास किया है कि इस लॉकडाउन में आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आपको अच्छे तरीके से आपके सिलेबस का ज्ञान दे पाए। दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में दूसरा पाठ सूरदास से लिया गया है। सूरदास एक ऐसे महाकवि जिनके बारे में कवियों ने कहा है, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, आजकल कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी की उपमा सूर्य से की गई है। तुलसीदास जी जो कि जनप्रिय कवि हैं, एक चरवाहा भी उनकी चौपाइयों को अपना चौपाई मानकर गा देता है, उसमें 2 शब्द जोड़ देता है। जनमानस के कवि हैं, उनको चंद्रमा माना गया है। आप समझ सकते हैं सूरदास जी की उपलब्धि कितनी बड़ी है। तुलसीदास जी से ऊपर रखा गया इन्हें। अगली कक्षा में 3 वीडियो के बाद हम लोग तुलसीदास जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट कहा गया है। वात्सल्य रस जब माँ अपने बेटे को प्यार करती है और उस से साहित्य में जो रस निश्रित होता है उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। उस रस के सर्वोपरि कवि अगर कोई है तो वे केवल सूरदास जी। आज इस पहले वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है उससे जुड़े हुए समस्याओं का हल करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, पिछले वीडियो में जायसी जी का जो परिचय था वह पूर्ण रूपेण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही आधारित था। आज का वीडियो या पहला वीडियो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न हो सकता है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर आपके सामने है। 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। 1478 अनुमानित लिखा हुआ है। अनुमानित लिखने का कारण यह है कि उस समय के कवि अपने जीवन को नश्वर मानते थे। वे लोग अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताते थे। इसीलिए बाद के कवियों ने, या फिर यह कहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब इन कवियों का संग्रह करना शुरू किया तो 52 वैष्णवन की वार्ता या 84 वैष्णवन की वार्ता, इन सब पुस्तकों से उन्होंने इन कवियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी भक्त कवि हैं, भक्ति काल के जितने भी भक्त कवि हैं, सबके जीवन के आगे, पिता के आगे, माता के आगे, मृत्यु के आगे या उनकी शिक्षा के आगे अनुमानित शब्द लिखा रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। आजकल के कवियों जैसे नहीं है जो कि अपना कवि परिचय पहले देते हैं और कविताएं बाद में देते हैं। कवि ने कहा है, आजकल कवि खद्योत सम, भगजोगनी जैसे ये कवि हैं जो जहाँ तक प्रकाश करते चलते हैं। अब तो गांव में भी एक बाथरूम सिंगर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के आसपास एक सिही नाम का गांव है।
अब सिंही गांव के बारे में भी कवियों में मतभेद है, अलग अलग गांवों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन यह क्लियर है कि सिंही गांव में ही उनका जन्म हुआ था। निवास कहाँ किए? उन्होंने अपने जीवन का बहुत ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किया? ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र अर्थात गोकुल और मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वही रहे, विशेष करके गौ घाट, वृंदावन और पारसोली गांव, इन 3 जगहों के बारे में चर्चा की जाती है कि वे ज्यादा रहे। जन्म के बारे में और इनके अंधे होने के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहले ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया जाए, उसके बाद वो छोटी सी कहानी भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। गोलोकवास कब मरे? यह भी अनुमानित है 1583 ईस्वी में। उम्र लगभग 106 वर्षों की उम्र तक वे जीवित रहे। उम्र निकालना हो तो जन्म से मृत्यु से जन्म को आप घटा दें। अनुमानित उम्र इसलिए निकलेगा क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उस समय नहीं बनता था, वे लोग अपने बारे में भी कुछ बताते नहीं थे। शिक्षा के बारे में पुस्तकों में आपको मिलेगा स्वाध्याय और अभ्यास, लेकिन आप जान लें भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति उस समय व्यवस्थित शिक्षा पद्धति थी और जितने संत कवि हुए हैं सब शिक्षित थे। हाँ, आजकल के लोग उनकी शिक्षा को डिग्री से तुलना करके उनको शिक्षित मानने से इनकार करते हैं, लेकिन आप जब तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, बकायदा उन्होंने पढ़ा था, अपने गुरु के पास गए थे। गुरुकुल पद्धति हमारे देश में सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है, विश्व के प्राचीन पद्धतियों में से एक है और वो अब तक चल रहा है। तो उन गुरुकुलों में इनका अध्ययन हुआ था, इनका भी हुआ था, यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। अलग अलग विद्वानों ने भी इस बात को माना है और तुलसीदास जी का भी हुआ था। लेकिन बाद मैकाले की जो शिक्षा नीति है या बाद के अंग्रेजों के द्वारा जो नियम लगा दिया गया कि डिग्री से ही शिक्षा को माना जाएगा, तो उसमें ये लोग फेल हो गए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वे इंटरमीडिएट पास थे, तो वे आचार्य कैसे हो गए? भाई, जो नए सिद्धांत को दे वो आचार्य होता है, वहां डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जीवन से भी सीखा जा सकता है, शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। और उसके अनुसार अब सोचिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंटरमीडिएट पास थे और उनके लिखे हुए ग्रंथ एमए के विद्यार्थी पढ़ते। गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। 1509 ईस्वी या 1510 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। इनकी प्रमुख कृतियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूरसागर किसकी रचना है? यदि प्रश्न आए तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की। राधा रस केली किसकी रचना है? सूरदास जी का। और सूर सरावली किसकी रचना है? सूरदास जी की। अब 2 चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सूरदास जन्मांध थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इंटरमीडिएट के छात्र हो, एमए तक के छात्र इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की मां का वर्णन करते हुए एक जगह लिखा है, अचरा तरले ढांक यशोदा नंद नंदन को दूध पिलावत। कवियों में इसी छंद के कारण मतभेद आता है। मां यशोदा जब अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो आंचल से ढकी हुई थी। ध्यान दें, कोई भी जन्मांध व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाते समय आंचल से ढकती है, क्योंकि कोई भी मां यह कहने नहीं जाती है कि मैं आंचल से ढककर ही दूध पिलाती हूं। यह देखकर, आंख से देखकर इसकी कल्पना की जा सकती है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। सूरदास जी के बारे में अलग अलग ग्रंथों में उनके जीवन के बारे में एक कथा आती है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जी युवावस्था तक संत बन चुके थे, लेकिन उनकी आंखें थी। एक बार एक भक्त के यहाँ वे जाते हैं, उस घर की जो गृहिणी थी वो बहुत सुंदर थी और वह अपने घर लाती है। उसके पति घर में मौजूद थे, यह बात सूरदास जी को नहीं पता था। उन्होंने उस गृहिणी के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। गृहिणी अपने पति को बुलाती है, पति कहते हैं अतिथि देवो भव, यह संत भी हैं, अतिथि भी हैं, इनका जो प्रस्ताव है उसे स्वेच्छा से स्वीकार करो। सूरदास जी की आंखें खुल जाती हैं।
वे सोचते हैं कि मैंने वैराग्य लिया है। एक ऐसे गृहस्थ के घर में गया था जो मुझे देवता के समान मान रहे थे, और मैंने कितना गलत प्रस्ताव उनके समक्ष रखा, और इसका दोष केवल आंखों का है। अगर आंखों ने उसके रूप सौंदर्य को नहीं देखा होता तो मेरे मन में यह विकार नहीं आता। वे उसी गृहिणी से सुई मांगते हैं और अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। ऐसी कथा धार्मिक ग्रंथों में आई है। तो वे जन्मांध नहीं थे, ऐसी बात बहुत सारे कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते हैं, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले ऐसे श्रेष्ठ इतिहासकार हैं जिनकी आज भी आलोचना करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके तर्कों को काटने वाले बहुत कम लोग। अब आप लोग एक बार इसे देख लें और इसे निश्चित रूप से उतार लेंगे, यह आवश्यक है, क्योंकि इसी पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। आप लोगों ने बोर्ड पर लिखे हुए चीजों को उतार लिया होगा। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे प्रश्न आ सकता है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, यह आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आ सकता है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें हो सकता है कि दिल्ली दिया हुआ हो, मथुरा दिया हुआ हो, गोकुल दिया हो और सिंही गांव दिया हुआ। तो निश्चित रूप से हम लोग का ऑब्जेक्टिव में सही उत्तर क्या होगा? सिंही गांव। सूरदास जी अपने जीवन का अधिकतम समय कहाँ व्यतीत किए? उसमें दे सकता है ब्रज क्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, पंजाब। तो ध्यान दें, मथुरा और ब्रज क्षेत्र दोनों ही सही होंगे, लेकिन ब्रज क्षेत्र ज्यादा सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रज क्षेत्र में मथुरा भी आ जाता है, गोकुल भी आ जाता है, वृंदावन भी आ जाता है, और भी आसपास के बहुत सारे गांव आ जाते हैं जिन्हें ब्रजमंडल कहा जाता है। अब अगला शब्द है गोलोकवास। ध्यान दें, महापरिनिर्वाण भी शब्द लिखा जा सकता था, निधन भी लिखा जा सकता था। गोलोकवासी क्यों? क्योंकि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य के कवि थे। महापरिनिर्वाण शब्द बौद्ध धर्म के बाद यहाँ भारतवर्ष में आया। निधन शब्द बहुत बाद का शब्द है। वैकुंठवास लिखा जा सकता है या गोलोकवास, जिसकी जो स्थिति रहती है, जिसका जो स्तर रहता है, उसी के अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है। गोलोकवास उनकी मृत्यु कब हुई थी? प्रश्न आ सकता है सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? उसका सही उत्तर होगा 1583 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, इसे निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा। गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। जैसे अद्वैतवाद था और द्वैतवाद, ये दो विचारधाराएं भारतवर्ष में चल रही थी। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अद्वैतवाद एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात ईश्वर एक है, दूसरे नहीं है। द्वैतवाद अर्थात ईश्वर एक है, लेकिन दो रूपों में वे इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। एक उनका निराकार रूप है और दूसरा साकार रूप है। मैंने इसकी चर्चा पिछले क्लास में भी की थी। जब भी भक्ति काल के कवियों को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सगुण, निर्गुण, इसकी चर्चा आएगी ही आएगी। इसको आपको समझना पड़ेगा। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति काव्य को दो भागों में बांटा जाता है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने 1509 और या 1510, आप ध्यान दें, प्रश्न आ सकता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से सूरदास जी ने कब दीक्षा ली? तो सही उत्तर होगा 1509। ठीक है। अब प्रमुख कृतियां ये निश्चित रूप से आती है। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सारावली, ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। अभी अब प्रश्न आ सकता है कि अंधे थे तो लिखते कैसे थे?
वाजिब प्रश्न है। बच्चों के मन में प्रश्न आता है तभी वे अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। तो एक शिष्य परंपराएं रही है हमारे देश में, आज भी है। गुरु अविवाहित होते थे अधिकतर गुरु, और उन अपने शिष्यों को ही अपना पुत्र मानते थे। ऐसी परंपरा पूरे भारतवर्ष के हिंदू धर्मों में आज भी है, और उनके शिष्य ही उनकी रचनाओं को संकलित करते थे या लिखते थे। और विद्वत परंपराएं थी, वहाँ गुरुकुल प्रणाली थी, है भी, आज भी देश में गुरुकुल प्रणाली है। यदि आपको मौका मिले तो आप बड़े बड़े मठों में आप जाकर देख सकते हैं, बच्चों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था आज भी गुरुकुलों में दी जाती है। अंग्रेजों ने इस परंपरा को समाप्त किया था। उम्र को 100 वर्षों में बांटा जाता था, जिसमें 25 वर्षों तक अध्ययन के लिए रखा जाता था। तो ये प्रमुख कृतियां हैं, और निश्चित रूप से अगर आप इन सबको याद कर लें तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इनकी 2 प्रमुख रचनाएं जो हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे।